आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई नीड अ सजेशन। अ फ्रेंड ऑफ माइन लास्ट वीडियो देख के उसने मेरे को बोला कि आप स्क्रिप्ट करते हो, पहले लिखते हो या फ्रीली टॉक करते हो। मैंने उसको बोला मैं फ्री टॉक करता हूँ, जो भी थॉट माइंड में आता है, कुछ बुलेट पॉइंट्स होते हैं मेरे माइंड में, उनको कनेक्ट करके आई जस्ट टॉक। तो शी सेड अगर आप स्क्रिप्टिंग करोगे तो इट वुड बी बेटर, थोड़ा कंसाइज प्रिसाइज होके टू द पॉइंट बात कर सकोगे, बाकी आपकी मर्जी है। तो व्हाट आई एम आस्किंग इज़ कि आज भी मैं फ्री टॉक ही करूँगा। एंड अगर आपको लास्ट एंड ये वाली वीडियो देख के ऐसा लगता है कि नहीं मेरे को स्क्रिप्ट करके काम करना चाहिए, स्क्रिप्ट करके बनानी चाहिए, तो आई विल शिफ्ट। बट अगर फ्री टॉक ही बढ़िया है तो मैं वैसे ही करूँगा। तो आज की वीडियो जो है ना, बड़ी ही एक मेरी लाइफ से डायरेक्ट रिलेशन है इस वीडियो का, क्योंकि अभी जिस चीज़ से मैं गो थ्रू कर रहा हूँ ये उसी चीज़ पे वीडियो है। इन अचीविंग एनी थिंग, इन द प्रोसेस ऑफ अचीविंग एनी थिंग, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर, वो मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया था कि इट वाज रीज़न। आपके पास रीज़न होना चाहिए। फिर रीज़न के बाद क्या आता है? अब रीज़न मिल गया, रीज़न के बाद क्या करें आप? उसके बाद व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप? अब नेक्स्ट स्टेप पे आपको यू हैव टू फॉल इन लव। अब ये कहाँ से आ गया? मतलब रीज़न मिल गया, अब प्यार कहाँ से आ गया इसमें? मैं बताता हूँ। हमको उस चीज़ को अचीव करने की प्रोसेस है जो, उस प्रोसेस से प्यार करना है। थोड़ा अगर आप इस चीज़ को ध्यान से सुनेंगे ना तो आपको सारा कुछ समझ आ जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे को एक बहुत अच्छा क्रिकेटर बनना है। मेरा एंड गोल क्या है कि मेरे को एक अच्छा क्रिकेटर बनना है। रीज़न मेरे को मिल गया है, पहली चीज़ मैंने सॉर्ट आउट कर ली है। अब दूसरी चीज़ क्या होनी चाहिए? दूसरी चीज़ ये होनी चाहिए कि उस क्रिकेटर बनने तक बीच में जितने भी काम करने वाले हैं, चाहे वो सुबह जल्दी उठ के प्रैक्टिस के लिए जाना है, चाहे वो अपनी डाइट का ध्यान रखना है, चाहे वो अच्छे इक्विपमेंट्स ढूंढ ढूंढ के पैसे बचा के ख़रीदने हैं, इस पूरी की पूरी प्रोसेस के साथ मेरे को हाईली 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 एंगेज होके काम करना है। मेरे को ये चीज़ भूल जानी है। मैं अगर ये चीज़ भूल भी जाऊँगा ना माइंड से कि मेरे को एक अच्छा क्रिकेटर बनना है, बट मैं अपनी प्रोसेस को इतने ज़्यादा प्यार और शिद्दत के साथ करूँगा ना, तो आई कैन नॉट हेल्प माई सेल्फ बट बी अ गुड क्रिकेटर। सेम गोज़ फॉर एनी थिंग। इफ़ यू वॉन्ट वेरी गुड सेल्समैन, अगर आपको बहुत अच्छा सेल्समैन बनना है, आपको एक सेल्स में अच्छा एक बिजनेस क्रिएट करना है, अपना एक पैसा क्रिएट करना है, तो फॉलो द प्रोसेस विद योर हार्ट। अब उस प्रोसेस में क्या चीज़ें आती हैं? सेल्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है यू हैव टू मीट पीपल एंड शो देम योर प्रोडक्ट। कुछ भी हो सकती है वो चीज़। आप जितने ज़्यादा लोगों से बात करते जाएंगे, मैथमेटिक्स का एक प्रिंसिपल है, द ऑड्स ऑफ मी बीइंग सक्सेसफुल इंक्रीजेज वेरी हाईली व्हेन आई ट्राई मोर। मैं जितना ज़्यादा ट्राई करता जाऊँगा, मेरे ऑड्स जो सक्सेस के हैं वो बहुत हाईली इंक्रीज़ करेंगे, बहुत सब्सटेंशियली इंक्रीज़ करते जाएंगे मेरी हर ट्राई के साथ। अगर मैं 10 लोगों से मिल रहा हूँ तो मेरी सक्सेस रेट हो सकता है 50% हो। अगर मैं 20 लोगों से मिल लूँ तो मेरा सक्सेस रेट हो सकता है 60% हो जाए। अगर मैं 100 लोगों से मिल लूँगा तो मेरा सक्सेस रेट होता है 70-80% पहुँच जाए। जैसे जैसे आपकी ट्रायल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका सक्सेस रेशो भी बढ़ता जाएगा। तो यू विल नॉट बी एबल टू स्टॉप योर सेल्फ फ्रॉम अर्निंग मनी। आप खुद को खुद से भी नहीं रोक पाओगे पैसा कमाने से, क्योंकि आपने प्रोसेस को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया है। आपने प्रोसेस को प्यार करके फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। अब वाई डिड आई यूज़ द वर्ड लव इन दैट? क्योंकि फॉलो तो आप वैसे भी कर सकते हो, उसमें क्या है, सुबह उठ के काम ही करना है, फ़ोन ही करना है, उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। बट ये जो पार्ट है ना, ये जो पोर्शन है हमारी लाइफ का, अचीवमेंट ऑफ समथिंग, दिस कॉन्ट्रीब्यूट्स टू अ वेरी मेजर पार्ट इन आवर लाइफ। किसी भी चीज़ को अचीव करने में कहते हैं, आपको अगर एक सब्सटेंशियल चीज़ कोई चाहिए, बड़ी चीज़ कोई चाहिए, आपको कम से कम 5 से 10 साल का पीरियड लगता ही लगता है। आप जो मर्जी कर लो। अब 5 से 10 साल किसी चीज़ को अगर आप देने हैं, 365 डेज एक साल में होते हैं, मल्टीप्लाइड बाई 5, दिन के 10 घंटे आप दे रहे हो, इंटू 365 इंटू 5, इतना टाइम पीरियड अगर आपने किसी चीज़ को देना है, तो यू विल नॉट बी एबल टू गो ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम अगर आपको उस चीज़ से प्यार नहीं है, अगर आप उस चीज़ को पसंद नहीं करते हो। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप बस शुरू होते ही बस हाँ हाँ आई लव कॉलिंग, आई लव मीटिंग पीपल, आई लव गेटिंग रिजेक्टेड, ऐसा नहीं होता है। आपको नहीं होगी ये चीज़, बट कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली आपको ये खुद को फीड करते रहना पड़ेगा कि मुझे इस प्रोसेस को प्यार करना है, क्योंकि यही प्रोसेस मेरे को मेरा गोल दिलाएगी। मेरा एंड रिजल्ट जो मेरे को मिलना है वो इसी प्रोसेस की वजह से मिलना है। चाहे मेरे को ये अच्छा लग रहा है, चाहे मेरे को ये बुरा लग रहा है, बट मिलेगा इसकी वजह से ही है। तो अगर तो आपके पास चॉइस है कि आप उस चीज़ को प्यार करके, पसंद करके, लोगों से बात करके
अचीव कर सकते हो, तो ये जो टाइम है ना आपका 5 साल का 6 साल का, ये वर्थवाइल हो जाएगा। ये ऐसा नहीं है कि आपको लगेगा कि यार मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ, मेरे को नहीं करना चाहिए, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है। यू विल इन्जॉय दैट। आपको कॉलिंग करने में मज़ा आना चाहिए, आपको लोगों से बात करने में मज़ा आना चाहिए। ये मैं जस्ट एक सेल्स की एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि मैं उस फील्ड से हूँ, तो मेरे को इसलिए ये चीज़ सामने आ रही है। बट आप किसी भी और फील्ड में, आप सिंगर बनना चाहते हैं, आई सिंग, मेरे को पता है कि अगर मेरे को अपनी आवाज़ को अच्छा करना है, मेरे को अपने सुरों को पक्का करना है, तो मेरे को एक बोरिंग सा टास्क सारे ग म प ध नि सा, इसको पूरे दिन करना पड़ेगा, 6-6 घंटे 7-7 घंटे के लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इफ़ आई वॉन्ट टू बी अ गुड गिटारिस्ट, मेरे को एक स्केल पकड़ के उसी स्केल पे 6-6 घंटे 7-7 घंटे मेहनत करनी पड़ेगी। बोरिंग थिंग्स क्रिएट सक्सेस। इंडिया में, दुनिया में बोरिंग बिजनेसेस सबसे ज़्यादा पैसा कमाते हैं। बोरिंग टास्क्स क्रिएट सक्सेस। अब इसके लिए बोरिंग चीज़ से प्यार करना बहुत मुश्किल है। वो कैसे होगा? वो आपको खुद रीज़न ढूंढना पड़ेगा उसका भी। अब मैं वो आपको नहीं ढूंढ के दे सकता, वो आपको अपने आप से निकालना पड़ेगा। यू हैव टू टॉक टू योरसेल्फ, यू हैव टू कॉन्टेम्पलेट ऑन दैट थॉट कि मैं इस प्रोसेस से कैसे प्यार कर सकता हूँ। जब भी आप वो काम करने लगो उससे पहले कोई रीज़न, जैसे मेरे साथ होता है सर, मैं जब भी अभी कुछ करने लगता हूँ कोई टास्क, और मेरे को ऐसा लगता है कि यार मेरे को ये, यार मैं कैसे करूँगा, यार ये मेरे से होगा कि नहीं होगा, तो आई हैव सेट अप फ्यू टाइनी थिंग जो मैं करता हूँ उसको करने से पहले, एंड वो देख के फिर मेरे में इंस्टेंट एनर्जी आ जाती है, मैं वो करना स्टार्ट कर देता हूँ। तो आपको ये चीज़ खुद ढूंढनी पड़ेगी अपनी, मैं इसमें आपकी हेल्प नहीं कर सकता। बट हाँ, अगर आप ढूंढ लोगे तो जो आपका प्रोसेस है वो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार इतना टाइम हो गया मेरे को करते हुए, कुछ हो नहीं रहा है। क्योंकि प्रोसेस फॉलो करोगे तो रिजल्ट आएगा ही आएगा। अगर मेरे को सब्ज़ी बनानी है, तो मैं अगर सब्ज़ी बनाने के इंग्रेडिएंट्स लेके आऊँगा, उनको काट के एक कंटेनर में डालूँगा, उसमें ऑयल डाल के तड़का लगाऊँगा, तड़का लगा के जब मैं उसको अपना टाइम दे दूँगा, वो पकेगी ही पकेगी। मैं जो मर्ज़ी कर लूँ, मैं उल्टा लटक जाऊँ, मैं सीधा लटक जाऊँ, मैं टेबल पे खड़ा हो जाऊँ, मैं सिंक में चला जाऊँ, मैं नहा लूँ, मैं बाहर धूप में चला जाऊँ, कुछ भी कर लूँ, वो चीज़ पकनी ही पकनी है। बट अगर मैंने सब कुछ रखा है बट मैं प्रोसेस पे फॉलो नहीं कर रहा हूँ, तो मैं जितना मर्जी अच्छा शेफ़ हूँ वो चीज़ नहीं पकेगी। तो प्रोसेस को फॉलो करना सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है, सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप्स में से एक स्टेप है। और प्रोसेस को प्यार करना आपकी जर्नी को बहुत ज़्यादा ईजी तो नहीं मैं बोल सकता, जर्नी तो मुश्किल ही रहेगी, बट हाँ उस जर्नी में आपको एक फुलफिलमेंट आएगी। आपको जब जब आप वो चीज़ अचीव करोगे ना, जब आप उस प्रोसेस में होगे ना अचीवमेंट की, तो जब एक्चुअल में वो चीज़ आपके पास आएगी ना, तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैंने कोई बहुत बड़ा पहाड़ तोड़ा। जैसे जितने भी आज बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जितने भी बड़े बड़े एक्टर्स हैं, जो बड़े बड़े जिन्होंने बहुत कुछ बड़ा किया है, उनको जब पूछते हैं ना कि आपने इतनी स्ट्रगल की, आपने 10 साल स्ट्रगल की, 15 साल स्ट्रगल की, कहते हैं यार हमको स्ट्रगल लगती ही नहीं थी। वो हमको तो आज जाके लोगों ने वर्ड यूज़ करना स्टार्ट किया, स्ट्रगल स्ट्रगल। हमको कैसी स्ट्रगल लगती है, हमको मज़ा आता था। हमको पता है अगर हम 12-12 15-15 घंटे काम कर रहे हैं, क्योंकि उस चीज़ में काम कर रहे हैं, एक तो मज़ा आ रहा है क्योंकि जो काम है अपनी मर्जी का है, ऊपर से ये चीज़ हमको वहाँ लेके जाएगी जहाँ हमने जाना है। एक्टर होते थे वो कहते हैं यार हमको ऑडिशंस देते थे, हमको मज़ा आता था क्योंकि हम अपना टैलेंट दिखा रहे होते हैं किसी को, हमको हमको एक्टिंग करने का मौका मिल रहा है सिर्फ। वो अगर 2 मिनट के लिए मिल रहा है अलग चीज़ है, 2 घंटे के लिए मिल रहा है अलग चीज़ है, बट एक्टिंग तो हम कर रहे हैं ना। तो अपना जो प्यार वाला टास्क है वो तो हम परफॉर्म कर रहे हैं, तो उससे जो मिलना है वो तो मिल ही जाएगा। तो आगे चल के सब बड़े एक्टर बन गए, उन्होंने प्रोसेस को डिलीजेंटली फॉलो किया। तो कोशिश करो कि जो भी आप चीज़ अचीव करना चाहते हो उसको एक बार लिख लो, एक गोल बना लो, उसको सामने लगा दो कि मेरे को ये चीज़ चाहिए। उसके बाद उसको भूल जाओ, अपने प्रोसेस पे फोकस करो, अपने प्रोसेस का प्लान बनाओ कि मेरी क्या प्रोसेस हो सकती है, हाउ कैन आई अचीव दिस, व्हाट आर द स्टेप्स टू अचीव दिस। उसके बाद फिर उसके साथ काम करो, उसको प्यार करो। आप वो चीज़ चाहोगे नहीं होगी, वो तो भी हो जाएगी। कहते हैं ना कि इफ़ समथिंग इज़ मेंट फॉर यू, वो आपके पास आएगी ही आएगी। आप उसको छोड़ोगे वो फिर भी आएगी, क्योंकि वो आपके लिए बनी है, आप उसको डिज़र्व करते हो, यू आर वर्दी ऑफ इट। तो कभी भी रिजल्ट के साथ ज़्यादा अटैचमेंट नहीं करनी है। रिजल्ट कैसा है, कृष्ण ने कहा है, ये चीज़ सबको पता है कि कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। तो इसमें कृष्ण ने सब कुछ तो बोल दिया। कर्म क्या मतलब है, अपनी प्रोसेस को फॉलो करो, रिजल्ट को भूल जाओ। रिजल्ट आएगा ही आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता रिजल्ट नहीं आएगा। अगर आपने एक ज़मीन में सीड डाल दिया है, तो आप प्रोसेस फॉलो कर रहे हो, उसको पानी दे रहे हो, आप उसकी प्रोटेक्शन कर रहे हो, थोड़ा थोड़ा जब वो हल्का सा ऊपर आया तो आपने उसको हल्का सा प्रोटेक्शन दे दिया साइड से, आप पानी रेगुलरली दे रहे हो, आप देख रहे हो उस पर कीड़ा तो नहीं लगा, आप प्रोसेस को फॉलो कर रहे हो ना। तो आप चाहो या ना चाहो उसने बड़े होके फ्रूट्स देने ही देने हैं। तो रिजल्ट हमारे हिसाब से होगा ही होगा, अगर हमारी प्रोसेस में कोई कमी नहीं होगी, और अगर हम दिल से करेंगे तो हमको उस काम को करने का मज़ा आएगा।
तो आज की यही वीडियो थी। आई होप कि ये वीडियो भी थोड़ी वैल्यूएबल रही हो आपके लिए। मैं ये सब बातें जो कर रहा हूँ ना, इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि मैं कोई बहुत बड़ा लाइफ में कुछ अचीव कर लिया है मैंने, या मैं बहुत बड़ा कुछ हूँ। दीज आर ऑल द थिंग्स दैट आई हैव सीन अराउंड मी, जो मेरे को पता थी पहले, बट नाउ व्हेन आई लुक कॉन्शियसली तो मैं देखता हूँ कि जो सक्सेसफुल लोग हैं उन्होंने जेन्युइनली ये चीज़ फॉलो की है, एंड आज जो लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं वो भी फॉलो कर रहे हैं। तो मुझे ये बातें पता चली, आई एक्चुअल में जाके मार्केट में देख के लोगों को पता चला कि ये सब बातें सच हैं, एंड मैं अगर इस चीज़ को करूँगा तो मैं भी हो जाऊँगा। और अगर इस जर्नी में मैं कुछ लोगों के साथ शेयर भी कर सकूँ, 2 4 5 लोग अगर ये देख के उनको भी कुछ एक्स्ट्रा अपनी लाइफ में वैल्यू मिल सकेगी तो मेरे लिए बहुत है। तो मैं कोई बहुत ज़्यादा बड़ा सक्सेसफुल इंसान नहीं हूँ, अभी प्रोसेस में हूँ, वाहिगुरु मेहर करेगा तो हो ही जाएगा। बट आई शेयर दीज काइंड ऑफ वीडियोज़ बिकॉज आई लव टू, एंड आई विल कीप ऑन शेयरिंग दीज काइंड ऑफ वीडियोज़। एंड अगर आपको ऐसी वीडियोज़ पसंद आती हैं तो या डू लाइक दिस वीडियो, कमेंट ऑन दिस, एंड सजेशन दीजिएगा अपनी, और शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।